अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ घर का ये खूबसूरत नक्शा शेयर करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये नक्शा आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोगों के काम भी आ सकेगा। तो दोस्तों, इस नक्शे की जो चौड़ाई है वो है 47 फीट और इसकी जो लंबाई है वो भी है 47 फीट। सही हो गया। अगर हम इस नक्शे की टोटल रकबे की बात करें तो वो तकरीबन 2209 मुरबा फीट बनती है। अगर हम इसको मरलों में कन्वर्ट करें तो तकरीबन ये 8.25 मरले का घर बनता है। तो दोस्तों, अगर इससे पहले आप लोगों ने हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर हमारी ये वीडियो आप लोग पहली दफ़ा हमारे फेसबुक पेज पीके हाउस प्लान्स पे देख रहे हैं तो इसको ज़रूर लाइक और फॉलो करें, ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आप इस घर की मुकम्मल डिटेल की तरफ। तो दोस्तों, डिटेल में हम सबसे पहले थोड़ा सा बात करेंगे इसकी मटेरियल के ऊपर कि इस पे कितना मटेरियल लगेगा। तो इस पे तकरीबन हमारे साथ 33,700 तक ईंटें लगेगी और 3,400 तक इसके ऊपर हमारे साथ 12 mm का सरिया लगेगा, यानी 3,400 किलो इसके ऊपर हमारे साथ 12 mm के सरिया लगेगा। और इस सरिये के अंदर ये स्टेयर हो गया, आरसीसी स्लेब हो गया, बीम और कॉलम हो गए, ये सब शामिल है। ओके। और बीम और कॉलम के लिए इसके ऊपर हमारे साथ 8 mm का सरिया भी लगेगा, वो तकरीबन 390 kg तक आएगी इसके ऊपर, यानी जिसको हम 370 कहते हैं। अक्सर हम स्टेरअप के लिए यूज़ करते हैं, यानी जो कॉलम और बीम में हम रिंग लगाते हैं उसके लिए 390 kg तक वो लगेगा। और सीमेंट की बोरी की तादाद जो होगी वो है 390, यानी 390 तक इसके ऊपर हमारे साथ सीमेंट के बोरियाँ आएंगे। 1350 क्यूबिक फीट इसके ऊपर रेत लगेगा और 1400 क्यूबिक फीट इसके ऊपर क्रश लगेगा। और इस मटेरियल के अंदर फर्श और पलिस्तर शामिल नहीं है, और ये मटेरियल सिर्फ और सिर्फ इस ग्राउंड फ्लोर के लिए है, यानी सिर्फ ये सिंगल स्टोरी के लिए है, इसमें डबल स्टोरी भी शामिल नहीं है। तो दोस्तों, अब आते हैं इसकी डायमेंशन की तरफ। तो दोस्तों, ये है इस घर की फ्रंट साइड, यही इसकी मेन गेट। ये आप लोगों के ऊपर है कि आप इसकी चौड़ाई कितनी छोड़ते हो। सही हो गया। मैंने तो तकरीबन इसकी चौड़ाई वही 13 फीट रखी है। आप 11 फीट भी रख सकते हो, 10 फीट भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। अच्छा, मेन गेट के बाद अब जो ही अंदर की तरफ दाखिल होते हैं तो अंदर हमें एक बड़ा कार पार्किंग देखने को मिलेगा। इस कार पार्किंग की जो विड्थ है, यानी जो चौड़ाई है, वो है 13.5 फीट, और इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 16 फीट और 9 इंच। सही हो गया। अब अगर हम इधर देखें तो कार पार्किंग की साइड पे इधर हमें एक मेन डोर देखने को मिलेगा। इस मेन डोर की जो चौड़ाई हमने छोड़ी है वो है 6 फीट। अब मेन डोर पे हम जो ही अंदर की तरफ दाखिल होते हैं तो अंदर इधर हमें एक बड़ा हॉल देखने को मिलेगा, टीवी लॉन्च प्लस डाइनिंग हॉल। सही हो गया। इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक इस पोजीशन में वो है 14 फीट, और इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेके और इस स्टेयर तक, इस स्टेयर की इस जगह तक, वो है 27 फीट। सही हो गया। और स्टार्ट में इधर हमें कुछ स्टेयर देखने को मिलेंगे। स्टेयर की जो चौड़ाई है इस तरह वो हमने छोड़ी है 3.5 फीट। इसकी जो राइजर है, राइजर एक स्टेप की जो हाइट है उसको कहते हैं, वो हमने छोड़ी है 7 इंच। और इसकी जो ट्रेड है, ट्रेड वो जगह होती है जो जिधर हम पाँव रखते हैं, वो हमने छोड़ी है 10 फीट। सही, सॉरी, 10 इंच। आप 11 इंच भी छोड़ सकते हो। सही हो गया। अब अगर हम कार पार्किंग की बिल्कुल सामने देखें तो सामने इधर हमें एक ड्राइंग रूम देखने को मिलेगा। इस ड्राइंग रूम की जो इस पोजीशन में जो साइज़ है वो है 13.5 फीट, और इसकी जो इस पोजीशन में जो साइज़ बनती है हमारे साथ वो है 12 फीट। सही हो गया। अब इस डाइनिंग हॉल की अगर हम इधर देखें, यानी इस हॉल की इस राइट साइड पे देखें तो स्टार्ट में इधर हमें कोने में किचन देखने को मिलेगा। इस किचन की इस पोजीशन में भी साइज़ 10 फीट है, और इस पोजीशन में भी इसकी साइज़ 10 फीट है। और इसके वेंटिलेशन के लिए इधर हमने एक विंडो छोड़ी है ताकि किचन की वेंटिलेशन का कोई मसला ना हो इधर ओपन एरिया की तरफ, क्योंकि फ्रंट पे हमने एक ओपन एरिया छोड़ी है। सही हो गया, एक गली सी। अब इसको फ्रंट लॉन भी कह सकते हो। इसकी जो विड्थ है, यानी जो चौड़ाई है, वो है 4 फीट और 7 इंच। अब आते हैं इस बेडरूम की तरफ। तो इस बेडरूम की जो जो चौड़ाई है वो है 13 फीट, और इसकी जो लंबाई है वो भी है 13 फीट। और इसके साथ इधर हमने एक अटैच टॉयलेट बनाया है।
اس ٹوائلٹ کے ساتھ ایک ڈریسنگ روم بھی ہے۔ اس ڈریسنگ روم کی جو اس پوزیشن میں جو چوڑائی ہے وہ ہے 6.5 فٹ، صحیح ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ادھر ہم نے ایک ٹوائلٹ ایک باتھ بھی بنایا ہے، صحیح ہو گیا۔ اس باتھ کی جو چوڑائی ہے اس پوزیشن وہ بھی ہے 6.5 فٹ، اور ان دونوں کی جو لینتھ بنتی ہے وہ ہے 10 فٹ۔ اور اب آتے ہیں اس 2 بیڈ روم کی طرف۔ یہ ہمارے ساتھ 2 بڑے بیڈ روم ہے۔ اس بیڈ روم کی جو سائز ہے وہ اس پوزیشن میں وہ ہے 13 فٹ، اور اس پوزیشن میں بھی اس کی جو سائز ہے وہ بھی ہے 13 فٹ، اور اس کے ساتھ بھی ہم نے ایک اٹیچ ٹوائلٹ بنایا ہے۔ اس ٹوائلٹ کی جو لمبائی ہے وہ ہے 7 فٹ، اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ ہے 5 فٹ۔ اس بیڈ روم کی بھی وینٹیلیشن کے لیے ہم نے دونوں سائڈ پہ ونڈو لگائی ہے، یعنی ایک ونڈو اس سائڈ پہ ہے اور ایک اس سائڈ پہ، تاکہ ان بیڈ روم کی بھی وینٹیلیشن کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ 6 فٹ کی یہ ونڈو ہے اور 6 فٹ کی یہ ہے۔ اور ہم نے ادھر رائٹ سائڈ پہ بھی ایک اوپن ایریا چھوڑا ہے، اور ادھر بیک سائڈ پہ بھی، اور ادھر تھوڑا لیفٹ سائڈ پہ بھی، تاکہ گھر کی بالکل وینٹیلیشن کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور اس کی جو چوڑائی ہے اس اوپن ایریا کی اس پوزیشن میں وہ ہے 3 فٹ، اس سائڈ پہ بھی 3 فٹ ہے اور اس سائڈ پہ بھی 3 فٹ ہے۔ اور سیم اس بیڈ روم کے لیے بھی ادھر ہم نے ایک ونڈو چھوڑی ہے، تاکہ اس کی بھی وینٹیلیشن کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور اس بیڈ روم کی بھی ہم نے دونوں سائڈ پہ ونڈو چھوڑی ہے، تاکہ اس کی بھی وینٹیلیشن کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور اس بیڈ روم کی جو اس پوزیشن میں جو سائز ہے وہ ہے 14 فٹ، اور اس پوزیشن میں اس کی جو سائز ہے وہ ہے 13 فٹ۔ اور اس کے ساتھ بھی ہم نے ایک اٹیچ ٹوائلٹ بنایا ہے، اور اس کے ساتھ بھی ادھر ہم نے ایک اٹیچ ٹوائلٹ بنایا ہے۔ دونوں کی جو چوڑائی ہے وہ ہے 5 فٹ، اور دونوں کی جو لمبائی ہے وہ ہے 7 فٹ۔ اور اس کی بھی وینٹیلیشن کے لیے 2 فٹ کی ونڈو ہم نے ادھر چھوڑی ہے وینٹیلیشن کے لیے، اور اس ٹوائلٹ کی بھی ادھر ہم نے ایک 2 فٹ کی ونڈو چھوڑی ہے، تاکہ ان کی بھی وینٹیلیشن کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو دوستو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے جتنے بھی سائزز شیئر کیے تمام کے تمام فرشوں کے سائزز ہے، ان میں دیواروں کے سائز شامل نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آج کا ہمارا یہ نقشہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو اس کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔